हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना प्रिविलेंट है दुनिया में कि आप ये मानिए कि 17 मई 2021 को एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में 1.13 बिलियन लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि करीबन 70% लोग को ये पता ही नहीं है कि हमें ये बीमारी है। और इंडिया की अगर बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि हर चौथा इंसान जिसकी एज 40 साल से ऊपर है वो इस बीमारी को अपने साथ लेकर चल रहा है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो आज हम जिस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे उसमें क्या हाइपरटेंशन क्या होता है, इसे कैसे पहचानें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और कब हम बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर। उसके साथ साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर किस चीज़ के वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्या क्या संकेत सिम्टम आ सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड मतलब रक्त, खून, प्रेशर मतलब उसका प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर एक नली में जाता है जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं, जब वो ब्लड अपना फ्लो करता है वो ब्लड कुछ प्रेशर उस वॉल पे लगाता है। जैसे अगर ये एक नली है, इसमें ब्लड जा रहा है तो ब्लड अपने चारों तरफ जो उसकी वॉल है, जो उसकी जो दीवार है, उस पर एक प्रेशर लगाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मली हर इंसान के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर एक होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है किसी कारणवश, जो आगे मैं डिस्कस करूँगा, उसमें आपका जो ब्लड होता है वो सही तरीके से जा नहीं पाता। उसमें क्या होता है कि आपकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है किसी भी तरीके, किसी भी वजह से, चाहे उसमें फैट जम जाता हो, चाहे ब्लड की विस्कोसिटी जो है, जो उसका जो थक्का जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता हो, ब्लड गाढ़ा हो जाता है इसकी वजह से। तो तब क्या हम बोलेंगे उसको हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाइपर टेंशन इसीलिए नाम दिया गया, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर, तो ब्लड का ज़्यादा प्रेशर हाइपर टेंशन। अब हम बताएं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो अगर हम बुक्स देखते हैं या हम लिटरेचर देखते हैं उसमें तो लिखता है 120/80। आपका ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होना चाहिए। अब आप बोलोगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? तो सिस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट जो है, पंपिंग ऑर्गन हमारा दिल है, दिल जिस प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब गंदा रक्त जो इम्प्योर ब्लड होता है या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वापस अपने दिल में आता है प्योरीफाई होने, उसको जिस प्रेशर से वो आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर देखें तो हम ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से लेके 130 के बीच में रहे तो नॉर्मल है, और नीचे वाला करीबन 60 से लेके 80 तक रहे तो वो नॉर्मल है। तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। कब हम बोलेंगे अब कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है? तो हमारी एक संस्था है जो ये, जिसको हम इंडियन फॉलो करते हैं, ACC या AHA, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, या तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इन्होंने 2017 में एक रिफॉर्म लाया था। उसमें क्या था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 120/80 से कम होना चाहिए। अगर 120 से लेके 129 120 to 129 ऊपर वाला, नीचे वाला 80 से कम है तो वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ गया है। लेकिन प्रॉपर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम लोग कब बोलेंगे? जब आपका ब्लड प्रेशर 130 से 139 130 to 139 ऊपर वाला, नीचे वाला 80 to 89 अगर होगा तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर ऊपर वाला 140 नीचे वाला 90 हो या उससे ज़्यादा हो,
मोर देन और इक्वल टू 140/90, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। तो ये हमने बात कर ली, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, और हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं या कब बोलेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करें कि ब्लड प्रेशर कैसे हम जाने कि हमें ब्लड प्रेशर है। तो देखिए, नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको हाई बीपी है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम इसमें नहीं आता। अगर सिम्टम आते हैं तो उसमें प्रिफरेबली जो होता है वो हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, आँखों में धुंधलापन दिखता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट होती है, कन्फ्यूजन होता है, या तो हमारी धड़कनें बढ़ती हैं, पैल्पिटेशन होता है। ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर के संकेत हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाना चाहिए। जब आपको ऐसा संकेत लगे, या तो नॉर्मल रूटीन चेकअप जब होता है हमारा, तो उसमें डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर जांचता है। ब्लड प्रेशर का जांचने का तरीका भी होना चाहिए अच्छा और सही, तभी आपकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप आराम से बैठे हैं, आपकी पीठ पीछे सपोर्ट होना चाहिए, और आप अपना जो आपका बायां आर्म है वो दिल के लेवल पे होना चाहिए, आपके जो हार्ट के लेवल पे, और आपकी मिनिमम 2 रीडिंग लेना पड़ेगा 5 मिनट के अंतराल पे। अगर दोनों रीडिंग ज़्यादा आएगी तो फिर डॉक्टर आधे घंटे वेट करा के नॉर्मल फिर रीडिंग लेता है। अगर तीनों रीडिंग में आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा आ रहा है तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन हम बोल देते हैं। अब आपको मैं बताऊं रिस्क फैक्टर क्या क्या, किसको किसको ब्लड प्रेशर होने की चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहला, हाई सॉल्ट इनटेक। हम सब हर जगह देखते हैं, गवर्नमेंट के एड्स आते हैं, टीवी में देखते हैं कि नमक कम खाएं। जब आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा जो फ्लूइड होता है अंदर, वो रिटेंशन वो रुक जाता है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा, मोटापा, ओबेसिटी। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और किसको रहती है, जब हमारा ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, पॉलीसाइथेमिया। उसके साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत बड़ा कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का। और उसके साथ साथ लो पोटेशियम इनटेक, अगर हम लोग पोटेशियम कम खाते हैं उससे भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारी लाइफ स्टाइल आजकल सेडेंट्री हो गई है, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं कि अभी हमने क्या क्या बात करी, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या संकेत आते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने को आप हाइपरटेंशन बोलेंगे, और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और कैसे कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। देखिए, ब्रॉडली 2 तरीके की हाई ब्लड प्रेशर होता है। पहला, प्राइमरीली हाई ब्लड प्रेशर, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये 90% लोगों में होता है। दूसरा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जो 10% लोग में होता है, जिसका कॉज होता है या तो हमारे दिल में कोई कॉज हो, या तो कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज़ हो पहले से, या तो रीनल कॉज हो, हमारी किडनी में कोई डिजीज़ हो, सीकेडी, या तो कोई हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो, एंडोक्राइन कॉज हो, और कुछ मिसलेनियस अदर कॉज होते हैं। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको प्रिवेंट करें, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे रोकें, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या किस किस बॉडी के ऑर्गन को हाई ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। इस टाइम आपको पता नहीं है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर आपके अंदर हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि मैं आने वाले पार्ट 2 नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद तीनों चीज़ हम आपको बताएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि लोगों की आगे कॉम्प्लिकेशन बच सके। थैंक यू।